ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि हर क्वेश्चन आने के बाद सबसे पहले जब भी आप डाटा इंटरप्रिटेशन करते हैं तो आपको डाटा को क्या क्या गिवन है वो आपको पढ़ना है, डाटा को अंडरस्टैंड करना है, इंटरप्रेट करना है, और उसके बाद ही क्वेश्चन पे आपको मूव करना है। ठीक है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन पे मूव करना है। चलिए देख लेते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। द टेबल गिवन बिलो द शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट बैट्स मैन्युफैक्चरिंग सिक्स डिफरेंट कंपनीज। तो ये कंपनीज हो गई आपकी, सिक्स डिफरेंट कंपनीज है, RSTUVW। ठीक है, ईच कंपनी मैन्युफैक्चर्ड ओनली प्लास्टिक एंड वुडन बैट्स। तो ईच कंपनी क्या करती है, ईच कंपनी जो है एक तो प्लास्टिक के बैट और कौन से बैट बनाती है, तो वुडन बैट मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, ईच कंपनी लेबल्स दीज बैट्स एज ब्रांड ए एंड ब्रांड बी। और किस ईच कंपनी जो है वो क्या है, ब्रांड ए और ब्रांड बी में क्या करती है, बैट के लेबल बनाती है। द टेबल शोज द नंबर ऑफ प्लास्टिक बैट्स एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल बैट्स। ठीक है, तो जो टोटल बैट्स अगर होंगे 100%। ठीक है, अब टोटल बैट्स क्या है, टोटल बैट्स है कि एक तो प्लास्टिक है और कौन से हैं, वुडन वाले हैं। दोनों को मिला के 100% है, और दोनों में से अगर हम बात करें, जैसे कंपनी आर में 55% दिया है तो ये 100 में 55 दिया है। इसका मतलब ये है कि ये अगर प्लास्टिक बैट 55 है तो वुडन बैट कितने होंगे, तो वुडन बैट आपके 45% कितने होंगे, 45% होंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच कंपनी। इट ऑल्सो शोज द रेशियो ऑफ वुडन बैट्स लेवल ए एंड लेवल बी। तो ये जो रेशियो दिया गया है ए और बी का, ये किसका है, वुडन बैट्स का है। किसका है, वुडन बैट्स का है। ईच कंपनी मैन्युफैक्चर्ड टोटल 5,50,000 बैट्स। तो मतलब टोटल जो मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी, 5,50,000 मैन्युफैक्चर कर रही है। अगर इसके हम 1% की बात करें, कितने परसेंट की बात करें इसके, तो इसके अगर हम 1% की बात करें तो इसका 1% कितना हो जाएगा, तो इसका 1% हो जाएगा 10%, 55,000 हो जाएगा, और 1% कितना हो जाएगा, 5,500 होगा। कितना होगा, 5,500। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसका हम बार बार यूज करेंगे। 100% की वैल्यू ये हो गई है, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10% की वैल्यू 55,000 हो जाएगी, और 1% की बात करेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5,500 होगी। ओके, क्लियर है, सभी को क्लियर है। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन 90 है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा फटाफट। ठीक है, चलिए, तो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। हर क्वेश्चन में आपको मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, तो उस क्वेश्चन में टाइम में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। पेन और पेपर लेकर बैठ जाना है सभी को, है ना, खाली पीली नहीं बैठना है। और क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना है आप सभी को। चलिए, सॉरी। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वुडन बैट्स ऑफ ब्रांड ए मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी टी। तो ब्रांड ए के बैट निकालना है और मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी टी, तो कंपनी टी ये हो गया। कंपनी टी में प्लास्टिक बैट कितने, 45% है। कितने हैं, 45%। अब जो ब्रांड ए के बैट है वो कितने हैं, 6 है। कितने में से, तो 19। तो अब देखो, अगर प्लास्टिक बैट 45% है तो वुडन बैट कितने होंगे, 55% होंगे। कितने होंगे, 55%। और जो ब्रांड ए और ब्रांड बी है ये किसका है, वुडन बैट का है। किसका है, वुडन बैट का। और वुडन बैट कितने हो जाएंगे, तो वुडन हो जाएंगे 55%। तो आपको निकालना है 55 का ब्रांड ए निकालना है। ब्रांड ए कितना है, तो रेशियो 6:19 है, मतलब 6 निकालना है आपको कितने में से, इन टोटल में से। टोटल कितना है, 25। तो 655 का आपको कितने निकालना है, 6/25 निकालना है। कितना निकालना है, 6/25। ठीक है, कितना परसेंट निकालना है, अब किसका, टोटल बैट्स का। टोटल बैट्स है कितने हमारे पास, तो टोटल बैट्स है 5,50,000। मैंने भी बताया कि 5,50,000 का अगर हम 1% की बात करेंगे तो 1% कितना हो जाएगा, 5,500 होगा। कितना होगा, 5,500। आपको इतने परसेंट निकालना है तो निकाल लीजिए, 5,500। ठीक, चलिए जब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 11 टाइम्स, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 11 टाइम्स। 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 121 इंटू 6। ठीक है, ये दो जीरो हम लास्ट में लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 612 और डबल जीरो कितना हो जाएगा, 72 600। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, है ना, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन क्वेश्चन पे। ओके, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट।
चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या करना है इस क्वेश्चन में। बोला क्या है, एन वुडन बैट्स ब्रांड बी मैन्युफैक्चर्ड बाय यू। ठीक है, तो वुडन बैट्स ब्रांड बी मैन्युफैक्चर्ड बाय यू। तो ये किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू है। एम की वैल्यू टोटल वुडन बैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय आर एंड डब्ल्यू टुगेदर। व्हाट इज द एन अपॉन एन, तो हमें निकालना एन अपॉन एन का रेशियो निकालना है। ठीक है, क्या होगा, तो सबसे पहले हम यू पे फोकस करते हैं। यू हो गया, ठीक है, यू में हमें क्या करना है, ब्रांड बी। ब्रांड बी किसका, वुडन बैट्स का। तो देखो प्लास्टिक बैग उठाए कितने, 75%, तो वुडन बैट कितने हो जाएंगे, तो वुडन बैट हो जाएंगे 25%। 25% में आपको ब्रांड भी देखना है, तो ब्रांड भी कितना है, 14। कितने में से, टोटल में से, तो कितना हो जाएगा 55 में से, कितना हो गया 55 में से। तो आपको फाइंड करना है 25% का, 25% ऑफ 14/55। ठीक है, ये हो जाएगा ब्रांड बी का। ठीक है, अब ये किसका है, तो ये आपको ये टोटल जो है ये किसका है, 5.5 लाख का, किसका है ये, तो 5.5 लाख का है। ठीक है, अब उसके बाद टोटल वुडन बैट्स आर एंड डब्ल्यू टुगेदर, तो आर और डब्ल्यू का। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, आर और डब्ल्यू की बात करेंगे हम, तो ये है आर, इसमें 55% प्लास्टिक बैट है, तो 45% किसके होंगे, तो वुडन बैट होंगे। ठीक है, और डब्ल्यू की बात करेंगे, 40% अगर प्लास्टिक बैट है तो 60% क्या होंगे, तो 60% आपके वुडन बैट होंगे। दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, तो दोनों मिला के 105% होंगे। ठीक है, तो 105 का कितना परसेंट है, तो ये 105%, और ये भी किसका होगा, तो 5.5 लाख होगा, किसका होगा, 5.5 लाख का। ठीक है, अब अगर हम इसका रेशियो निकाल रहे हैं तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो बस इनको डायरेक्ट इससे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं कंपेयर कर लेता हूँ इसे, नोट नीचे नोट डाउन करता हूँ। 25 × 14 अपॉन कितना हो जाएगा, 55, और इसके अपॉन में कितना आ जाएगा, तो 105%, कितना आ जाएगा, 105%। ठीक है, अब जो वैल्यू कट रही है उसे काट दीजिए। ये 5 से जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है, ये जाएगा 21 टाइम्स, और ये 5 से जाएगा 11 टाइम्स, कितने बार जाएगा, 11 टाइम्स। ठीक है, 7 से जाएगा ये 2 टाइम्स, और 7 से जाएगा ये 3 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2/33। कितनी आ गई, 2/33। ठीक है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर 2/33 को 2 अलग कर दूं, 1/33 की बात करूं, तो 1/33 की वैल्यू कितनी होगी, 0.03। ठीक है, और 0.3 होगी। ठीक है, अब इसमें अगर हमें 2/33 की वैल्यू निकालना है तो हमें इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, 0.06, और कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.6। तो अगर हम इस क्वेश्चन की आंसर की बात करें तो इसमें हमें अप्रॉक्स में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन दिख रहा है। तो मतलब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 0.061, कितनी हो जाएगी, 0.061 हो जाएगी अप्रॉक्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आई होप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, है ना, क्लियर है सभी को। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका, चलते आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर यही था। ठीक है, इसका आंसर यही था, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। 25 इंटू कितना हो गया था आपका, 25 इंटू 14/55, और इसके अपॉन में कितना था, 105 आया था, और इसका आया था 2/33, और 2/33 की वैल्यू कितनी हो गई थी, 0.606, 0.06, और सॉरी, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.061। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 92 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ वुडन बैट्स ब्रांड बी। तो P इक्वल है किसके, सम ऑफ वुडन बैट्स ब्रांड बी मैन्युफैक्चर्ड बाय एस वुडन बैट्स ब्रांड ए मैन्युफैक्चर्ड बाय डब्ल्यू एंड Q डिफरेंस ऑफ ब्रांड बी बैट्स वुडन बैट्स एंड ब्रांड बी मैन्युफैक्चर्ड बाय Q। और हमें बताना है P और Q का डिफरेंस, क्या बताना है, P और Q का डिफरेंस बताना है। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, फटाफट।
चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। तो ब्रांड बी वुडन बैट्स का किसका बाय एस, तो एस की बात करेंगे तो एस है 70%, तो वुडन बैट्स बचेंगे आपके 30%। 30% में अगर हम टोटल बात करें ब्रांड और ब्रांड बी मिलाकर कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15 टोटल। तो 15 की वैल्यू 30% है, 15 की वैल्यू कितनी है 30%, ठीक है। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16%, और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 7 की वैल्यू 14% होगी, इसकी होगी 14%। तो मैं ब्रांड बी की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था, ब्रांड बी की। तो ब्रांड बी कितना हो जाएगा 14% एस का, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड वुडन बैट्स ब्रांड ए मैन्युफैक्चर्ड बाय डब्ल्यू, तो डब्ल्यू को चेक कर लेते हैं। डब्ल्यू 40%, तो ये हो जाएगा 60%, और 60% का हमें कितना ब्रांड ए निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 11, हो जाएगा प्लस 60% ऑफ 11, और इसमें से हमें क्या चाहिए ब्रांड ए, यानी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5/11। ये वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। ये हो गया किसका, तो ये तो हो गया 5.5 लाख का। ये टोटल किसका हो जाएगा 5.5 लाख का हो जाएगा। क्लियर। आगे देख लेते हैं। अब हमें किसका निकालना है, क्यू का निकालना है। क्यू का माइनस करना है, किसका माइनस करना है, क्यू का, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्यू का क्या माइनस है भाई। डिफरेंस बिटवीन ब्रांड बी बैट्स एंड ब्रांड ए वुडन बैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय यू। देखिए, डिफरेंस ऑफ ब्रांड बी वुडन बैट्स एंड ब्रांड ए वुडन बैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय यू। तो डिफरेंस लेना है क्यू का, ठीक है। तो ब्रांड बी यू 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 से लेना 75%, इसमें कितना बचेगा 25% बचेगा, कितना बचेगा 25% क्या बचेंगे आपके वुडन बैट्स, ठीक है। अब आगे देखो, ब्रांड ए और ब्रांड बी का क्या लेना है आपको, डिफरेंस लेना है। तो ब्रांड ए और ब्रांड बी का अगर डिफरेंस पहले सबसे पहले बात करेंगे, टोटल कितना 55 है, तो 25 का आपको 55 लेना है, टोटल कितना होगा 55, और इनका डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस निकाल लीजिए इनका। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो ये करना है आपको माइनस, ये क्या करना है आपको माइनस करना है 5/27, 27 अपॉन कितना हो जाएगा 27/55 होगा। 25 अपॉन कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब इसमें से ये तो हो गया है पूरा क्यू का, ये हो गया है पूरा किसका, ये हो गया है किसका, ये हो गया पूरा क्यू का, सॉरी पी का, और ये हो गया पूरा क्यू का, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग, ध्यान से समझना भैया ना कैलकुलेशन को, क्वेश्चन ही कैलकुलेटिव है क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये तो ये पूरा 14 आ जाएगा अलग, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, 25% था ना, ये 25% था, कितना था 25%, 25% में से ये बचेगा कितना, तो ये बचेगा आपका 5%, और ये आ जाएगा कितना 11, ठीक है। देखिए, अब ये 60 × 5/11, और ये -5 27/11, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम 5 को ले लेंगे कॉमन, 5 को ले लिया हमने कॉमन, +5 ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा, तो अंदर देखो 60 में से 27 माइनस करेंगे, तो 60 में से 27 माइनस कर दे, कितना बचेगा 33/11, कितना रिमेनिंग बच जाएगा 33/11, ठीक है। अब इतना परसेंट जो आपको निकालना है, इतना परसेंट किसका निकालना है 5.5 लाख का निकालना है, किसका निकालना है 5.5 लाख का। ये कटेगा कितनी बार, ये 3 बार कट जाएगा, और 5 × 3 कितना हो जाएगा, 5 × 3 15, 50 और 14 कितना हो जाएगा 29%, कितना हो जाएगा 29%, और 29% किसका निकालना ऑफ 5.5 लाख, किसका हो जाएगा 5.5 लाख का हो जाएगा, किसका हो जाएगा 5.5 लाख का हो जाएगा इक्वल, ओके, ठीक है। तो 29% और 29 इंटू, हमें पता है कि 1% की वैल्यू कितनी होती है, 1% की वैल्यू 5500 है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जीरो आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 1595, कितना हो जाएगा 1595 हो जाएगा। यानी कि इसके जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर है सभी को। तो आई होप मैंने आराम से सारी चीजें एक्सप्लेन की और सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, है ना। चले आगे अब
अगले क्वेश्चन पे चलिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अब चलते हैं आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। Taking all six companies together, how many wooden bats brand A have been produced? ठीक है, taking all six companies together, how many wooden bats ब्रांड ए बिन प्रोड्यूस। तो ब्रांड ए निकालना पूरे ये है 24, 8, 6, 41, 7 एंड 5। ये किसका होगा? वुडन बैट का। किसका होगा? वुडन बैट का। तो वुडन बैट कितने हो गए हैं? 45% होगा या 30% होगा, है ना। यहाँ हो जाएगा 45%, यहाँ हो जाएगा 30%, यहाँ हो जाएगा 55% वुडन बैट, यहाँ हो जाएगा 25% एंड यहाँ हो जाएगा 40% एंड यहाँ हो जाएगा 60%। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ निकालना है, तो इसको थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, तो ये टोटल है 25। 25 में से किसकी बात कर रहा है? 21 की बात कर रहा है। ठीक है, तो इंटू में डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये हो जाएगा कितनी की बात कर रहा है? 21 बात कर रहा है 25 में से, है ना। तो 5 से जाएगा ये और 5 से जाएगा ये हो जाएगा कितना? 9 × 21 अपॉन कितना हो जाएगा? 5 प्लस पूरे को ऐड करना है 30, ये कितना हो जाएगा? 50। ये हो जाएगा 8/15, 15 से जाएगा ये 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 16%। कितना हो जाएगा? 16% प्लस। अब इसको देख लो भाई, ये टोटल कितना है? ये 25 है। 25/6, 5 से जाएगा 11 टाइम्स, 5 से जाएगा 5 टाइम्स और ये जाएगा 11 टाइम्स। तो 11 × 6 कितना हो जाएगा? 66 अपॉन कितना हो जाएगा? 5, 66/5 हो जाएगा प्लस। आगे देखते हैं, इंटू ये कितना हो जाएगा? 55 अपॉन कितना हो जाएगा? 41। 5 से जाएगा 11 टाइम्स और 5 से जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, तो जाएगा 41 × 5 अपॉन कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। 40, ये कितना हो जाएगा? टोटल 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सॉरी 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22। तो 7/22, 22 से जाएगा ये 11 टाइम्स, ही जाएगा 20 टाइम्स। ठीक है, तो प्लस 20 × 7 अपॉन कितना हो जाएगा? 11 प्लस देन 60 हो गया। तो 60 हो गया, कितना हो जाएगा? 5 की वैल्यू निकालना है कितने से? 11 में से, तो कितना हो जाएगा? 60 × 5 अपॉन कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, देखो भाई, जो वैल्यू कट रही काट दो उसको। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 5 और 20, 5205 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 140, 140 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 300, कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, तो 5 वाले को अलग ऐड कर लो और ये कितना हो जाएगा? 189। कितना हो जाएगा? 189 हो जाएगा। 5 वाले को अलग ऐड कर लो और फिर 11 वाले को अलग ऐड कर लो। ठीक है, तो 5 वाले को ऐड करेंगे तो 9 और 6 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 9 और 6, 9 और 6 कितना? 15 हो जाएगा। और 9 और 6 फिर से 15 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 255 अपॉन कितना हो जाएगा? 5। ओके, उसके बाद 11 वाले को अलग ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, इसको और इसको ऐड कर लिया। ठीक है, अब 11 वाले जितने भी हैं हम सबको ऐड कर लेते हैं। तो 11 वाले देख लो कितना हो जाएगा? 0, 0, 5। तो प्लस कितना हो गया है? 5 हो गया। ठीक है, फिर 0, 4, 4 कितना हो जाएगा? 4। फिर 3 + 1, 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6, 655 अपॉन कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 11 और प्लस में कितना है? 16%। कितना है? 16% है। ठीक है, अब इसको काट दो भाई, ये तो कटेगा, इससे कितनी बार कट जाएगा? ये कट जाएगा कितने बार? ये कटेगा
5 टाइम्स और 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 51। 5 टाइम्स और 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51। तो 51 प्लस 16, 51 प्लस 16 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 67। ठीक है, 67 प्लस 45/11 हो जाएगा 645/11 इंटू कितना हो जाएगा ऑफ 5.5 लाख, कितना हो जाएगा 5.5 लाख, है ना। ध्यान से समझना, क्वेश्चन ही कैलकुलेटिव होते हैं, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग रहा है आपको, है ना। चलिए अब इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 11 से 7 आ जाएगा, 7 कैरी हो जाएगा, 66 प्लस 7 कितना हो जाएगा 73, 73 प्लस 645/11, तो पूरे को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, तो पूरे को ऐड करने पर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 1 और 3 11। ठीक है, कितना आ जाएगा पूरे को ऐड करने पर। और इतना परसेंट आपको निकालना है किसका, अगर 1% की बात करूँ मैं तो मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। 1382/11 और इतना किसका निकालना है आपको, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5500 होगी। ठीक है, 11 से जाएगा ये 500 टाइम्स, उसको 500 से मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है 500 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 500 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 500 से आ जाएगा 00। ठीक है, फिर 2 टाइम्स आ जाएगा, 41 हो जाएगा, 41 4 19 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बचेगा 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो आई होप मैंने पहले इस आपको स्टार्टिंग में वार्न किया था कि ये जो डीआई होने वाली है ये आपकी टाइम टेकिंग डीआई है, जिसमें आपको कैलकुलेशन पे अच्छा फोकस करना पड़ेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको टाइम लगेगा, है ना। तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है और इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है कि जब भी इस टाइप का कैलकुलेशन होता है तो आपको चीज़ें कैसे हैंडल करनी है और कैसे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि मुझे सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी होती है तो मैं उस तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई भी बच्चा हो उसे सारी चीज़ें समझ में आ जाए। बट मैं एग्जाम में करूँगा तो मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं लिखूंगा, जो मुझे चीज़ें सीधे सीधे दिख रही है उसे मैं अवॉइड करते हुए चलूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्या बोला है, द एवरेज ऑफ प्लास्टिक बैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय VU&T। तो ये हो गया UV&T, इनके एवरेज क्या करना है, एवरेज लेना है, तो एवरेज ले लीजिए भाई। 5 5 कितना हो जाएगा 10, 0 आ गया। ठीक है, 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 180, और 180% का लेना एवरेज, 3 कंपनी है 3 से कर दिया डिवाइड, कितना आ जाएगा 60%, कितना आ गया 60% आ गया एवरेज। ठीक है, एंड वाई, तो ये हो गया एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू हो गई है एक्स की। अब वाई की वैल्यू देख लेते हैं। ब्रांड ए मैन्युफैक्चर्ड बाय यू वी, तो वी के ब्रांड ए, तो वी के ब्रांड ए कौन से हो गए, वुडन 40% हो गए वुडन वाले, और वुडन में से ए 7 है, कितने में से, तो वो है 22 में से। तो 7 अपॉन कितना हो जाएगा 22, 22 से ये हो जाएगा 11 टाइम्स, हो जाएगा 20 टाइम्स, तो मतलब कितना हो जाएगा, तो वाई की जो वैल्यू है, वाई की वैल्यू कितनी है 140% अपॉन 7, 140% अपॉन 11, 140% अपॉन 11। ओके, क्लियर है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक्स और वाई का क्या पूछ रहा है, डिफरेंस, एक्स और वाई का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 60% माइनस 140/11, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 660 माइनस 140/11। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 520/11, और इतना परसेंट आपको निकालना है किसका, 5,50,000 का,
और 5,50,000 के 1% की वैल्यू की बात करूंगा तो कितना देगा, 5,500 होगा। हो गया, इससे डिवाइड होगा कितना है, 5 टाइम्स 500 आ गया। अब 500 से करेंगे मल्टीप्लाई, सबसे पहले तो 3 जीरो आ जाएंगे, फिर एक 4 जीरो हो जाएगा, और 25 और एक 26 हो जाएगा, है ना, 26। तो 2,60,000 किसमें है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी में, किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को, क्लियर हो गया है ना। चीजें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है सारी चीजें, आई होप सभी को सारी चीजें क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। चले आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, चलो चलते भाई आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नई वाली डी आई है आपकी, है ना, तो ये अब स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बैंकिंग में आई हुई डी आई है, बट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बने हुए हैं, है ना। तो सबसे पहले हम डेटा रीड कर लेते हैं कि डेटा क्या क्या गिवन है और क्या क्या चीजें आपको इस क्वेश्चन में करनी है, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो देखिए, तो देख लीजिए, है ना, क्या क्या चीजें हैं। तो बोला नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स स्टेइंग इन अ वेरियस सोसाइटी। नंबर ऑफ मेल और सोसाइटी जो है कौन सी, ए बी सी से एफ तक ये सोसाइटीज है आपकी, ठीक है। और ये क्या आपके मेल्स है और ये क्या है, फीमेल्स है। मेल्स और क्या है, फीमेल्स है, ठीक है। ये हो गया मेल्स और ये हो गया फीमेल्स, ठीक है। तो मेल्स और फीमेल्स में आपको ध्यान रखना है कि टोटल अगर बात करें, टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, तो मेल और फीमेल दोनों मिला के होगा। क्या होगा, मेल और फीमेल मिला के। और इसकी बात करें, इनकी बात करें तो कितना हो जाएगा, टोटल सोसाइटी ए में जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो 600 है। कितनी है, 600, ठीक है। ये टोटल पॉपुलेशन किसके बराबर होगी, 100% के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, 100% के इक्वल। अब इसमें से बोल रहा है कि जो चिल्ड्रन है वो कितने हैं, 25%। चिल्ड्रन कितने हैं, चिल्ड्रन 25% है, यानी टोटल मेल और फीमेल की पॉपुलेशन 100% है, इसका 25% है। तो 25% मतलब 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी, 1/4। तो 1/4 जो है वो कितनी है, तो 1/4 आपकी 150 जो है वो चिल्ड्रन पॉपुलेशन है। क्या है, चिल्ड्रन पॉपुलेशन। और चिल्ड्रन पॉपुलेशन में से भी 40% चिल्ड्रन मेल है और 60% क्या है, तो चिल्ड्रन फीमेल है। क्या है, चिल्ड्रन फीमेल। तो अगर हम इसमें 10% की बात करेंगे, 10% 15 होगा। अगर हम मेल चिल्ड्रन की बात करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 60। एंड फीमेल चिल्ड्रन की बात करेंगे तो वो कितने हो जाएंगी, 90 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 90, है ना। तो ये जो 40 जो चिल्ड्रन है ये टोटल पॉपुलेशन का है। टोटल पॉपुलेशन क्या है, मेल प्लस फीमेल का मिला के, और उसके बाद इसको कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है कि 25 में से 40% मेल चिल्ड्रन है और 60 क्या है, फीमेल चिल्ड्रन है। तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। ये सोसाइटी से और ये भी क्या है, आपका सोसाइटीज दिया हुआ है। ओके, क्लियर है सभी को। आई होप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, है ना। तो फटाफट ये क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जल्दी से बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट। इसमें जाना होगा क्या? हाँ, ठीक, 12 बजे आता हूँ। चलिए, कर लिया क्या आप सभी ने, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है ना। तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना है सारी चीजों को। क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन स्टेइंग इन द ऑल सोसाइटीज टुगेदर। तो फीमेल चिल्ड्रन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फीमेल चिल्ड्रन की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको समझना है कि टोटल पॉपुलेशन क्या होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सोसाइटी ए की। तो सोसाइटी ए में मेल है 250, फीमेल है 350, यानी टोटल जो पॉपुलेशन है वो 100% कितनी होगी, कितनी हो गई है, ये हो गई है कितनी, तो ये हो गई है 600%। कितनी हो गई, 600%।
उसमें से हमें चिल्ड्रन कितने हैं, चिल्ड्रन फीमेल बोला ना, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन देख लो, चिल्ड्रन 25%, यानी कि इसका 1/4 होगा, क्या होगा इसका 1/4 इंटू। अब इसमें से भी हमें मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टराइज है 25 में, तो हमें फीमेल निकालना, फीमेल की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी इसकी वैल्यू कितनी होगी 3/5, तो इसका भी कितना निकालना है आपको 3/5 निकालना है। बस आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, सबका निकालना है टोटल, तो सबका निकाल लेते हैं टोटल, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो 400 प्लस 150 कितना हो जाएगा 550। अब इसमें चिल्ड्रन कितने परसेंट है, चिल्ड्रन है 40%, यानी 2/5 हो जाएगा 40% की वैल्यू। और फीमेल कितनी है, तो फीमेल 25%, यानी कितना हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 300 और 275, यानी कितना हो जाएगा 575 हो गया इंटू, ओके। 60% क्या है, 60% आपके चिल्ड्रन है, तो ये हो जाएगा 60% है, 16/100 इंटू, इसमें से 75% क्या है फीमेल, तो 3/4 कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट पे आ जाते हैं 280 प्लस 300 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 580 इंटू, ठीक है। 580 हो गया, 25% इसमें से वो होगा 20%, 20%, ठीक है। 180 और 250, 430, 430 में से 40% यानी 2/5 हो गया इंटू 50%, यानी कितना हो गया 1/2 हो गया, कितना हो गया 1/2, ठीक है। अब ये 325 और कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 625 इंटू, ठीक है, 24%, तो ये हो जाएगा 24/100 इंटू 54%, कितना हो जाएगा 54%, तो 54/100, ठीक है। अब इस सारी चीज़ों को सॉल्व करना है, तो हम सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना कैलकुलेशन कैसे होगी, चलिए। ये 20 हो गया है, 20 से कटेगा कितनी बार, ये 0, और ये आ जाएगा 30 टाइम्स, ठीक है। 30, तो 30 × 3 कितना हो जाएगा 90, यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको, यहाँ लिख लिया 90 प्लस, इसको कर लीजिए भाई, ये हो जाएगा 20, 20 से 2 गया और ये 0 गया, तो ये आ जाएगा 55 प्लस, उसके बाद ये हो जाएगा 4 से 4 टाइम्स चले जाएगा, ठीक है। 4 से जाएगा ये 25 टाइम्स, और 25 से डिवाइड करना है इसको, 25 से जाएगा 2 टाइम्स, बचेगा 7, फिर जाएगा 3 टाइम्स, 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा 69, फिर प्लस, फिर 20 से जाएगा ये 0, और ये जाएगा 29 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद ये जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, तो ये तो 29 हो गया था, 29 हमने नहीं लिखा है, 29 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 46 86 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 86 प्लस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25 से जाएगा ये 4 टाइम्स, फिर ये 25 से जाएगा ये 4 टाइम्स, 4 से जाएगा ये 6 टाइम्स, ठीक है। 4 से ये 3 टाइम्स चल जाएगा, और ये जाएगा 27 टाइम्स, कितना जाएगा 27 टाइम्स, तो 27 × 3 यानी कितना हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा 81, तो कितना हो जाएगा ये 81 हो गया, ओके। चलिए अब इसको कर लेते हैं नोट डाउन हम सारी चीज़ों को, तो ऐड कर लेते हैं भाई, तो ये हो गया 9, 14, 20, 22, 30, 30, यानी कितना हो जाएगा 380 प्लस, अब 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 9 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23, 23 69, 29, 29 प्लस 3, 29 प्लस 1 कितना हो जाएगा 30, 38 कर ले कितना हो जाएगा 410, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 410 इसका राइट आंसर होगा, कितना होगा 410 होगा इसका राइट आंसर, ओके। क्लियर है सभी को, क्लियर है ना सभी को, तो आई होप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी इस क्वेश्चन की, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना, चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट।
What is the respective ratio of the total number of adults female to the total number of female children staying in all societies together? all societies together बोला है, तो ध्यान से देखना है, ठीक है। एडल्ट फीमेल टू द रिस्पेक्टिव रेशियो एडल्ट फीमेल, फीमेल की बात करेंगे, एडल्ट फीमेल एंड चिल्ड्रन फीमेल स्टेइंग ऑल सोसाइटीज टुगेदर, ठीक है। तो देख लो भाई, सबको ऐड कर लो, इनको ऐड कर लेते हैं हम लोग, फीमेल को टोटल, टोटल फीमेल, तो 3 1 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 3 9 9 प्लस 2 11 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा 14, तो 1400 आ गया है, ठीक है। उसके बाद आगे ऐड कर लीजिए, ये हो गया 5 10 17 और 22, 220 आ गया, कितना आ गया 220 जीरो 2 6, तो 1620 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 1620, यहीं गलत कर दिया क्या हमने? 1 सेकेंड, 350 और 250, 350 250 कितना हो गया 400, ठीक है। उसके बाद 300 300, ये कितना हो जाएगा 600 हो गया, ओके। ये भी हो गया है 150, 500 हो गया, 500 हो गया, और ये 625 आया था क्या? ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 500, 525 कितना हो गया 525, तो 500 500 11 10,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 आ जाएगा, ठीक है। देखो 500 600 1100 1100 500 1625 हो गया, ओके। यहाँ तक तो क्लियर होगी सारी चीज़ें, ओके। अब आगे देखना ध्यान से, ये तो हो गया टोटल। अब बताना है हमें कि टोटल चिल्ड्रन फीमेल, क्या बताना है, टोटल चिल्ड्रन फीमेल बताना। तो टोटल चिल्ड्रन फीमेल की बात करेंगे, तो अभी हमने निकाला था टोटल चिल्ड्रन फीमेल, कितना आया था टोटल चिल्ड्रन फीमेल, तो 410 आया था, कितना आया था तो 410, तो इसी का यूज कर लेना है आपको डायरेक्ट, अपॉन कितना हो जाएगा 410, कितना हो जाएगा 410, कितना हो जाएगा 410। अब इसको सॉल्व करना है, 5 से जाएगा ये 2 टाइम्स, 5 से जाएगा 3 टाइम्स, फिर जाएगा 2 टाइम्स, फिर जाएगा 5 टाइम्स, डिफरेंस। ओके ओके ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड, देखिए ध्यान से, 625 है, ठीक है। 625 में फीमेल भी है, और देखो फीमेल भी है, और साथ में क्या है, फीमेल भी है, और इसी में क्या है फीमेल चिल्ड्रन भी है, क्या है फीमेल चिल्ड्रन, एडल्ट एडल्ट फीमेल भी है और फीमेल चिल्ड्रन भी है, ठीक है। तो 1625 में आपको ध्यान रखना है कि हम जब हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो इसके अंदर फीमेल के अंदर क्या है, तो एडल्ट फीमेल भी है और फीमेल चिल्ड्रन भी है, ठीक है, फीमेल चिल्ड्रन भी है। तो फीमेल में से हमें फीमेल चिल्ड्रन को माइनस करना पड़ेगा, किसको माइनस करना पड़ेगा, फीमेल चिल्ड्रन को। तो टोटल जो है फीमेल प्लस फीमेल चिल्ड्रन मिला के, फीमेल प्लस चिल्ड्रन मिला के कितना है 625 है, इसमें से 410 माइनस करेंगे, तो इसमें से क्या बचेगा आपका फीमेल एडल्ट बचेगा, क्या बचेगा फीमेल एडल्ट बचेगा, ठीक है। तो माइनस कर दीजिए, तो इसको माइनस करने पर आ रहा है कितना 1215, तो 1215 है वो क्या है आपका, 1215 आपका फीमेल होगा, क्या होगा फीमेल, एडल्ट फीमेल होगी, ठीक है। अब इसको जो कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है किसको, इसको कंपेयर करना है चिल्ड्रन फीमेल से, किससे, चिल्ड्रन फीमेल से रेशियो लेना है, तो बस रेशियो ले लीजिए, कितना हो जाएगा 410, 5 से जाएगा ये 2 टाइम्स, 5 से जाएगा ये 2 टाइम्स, ठीक है, फिर जाएगा फिर से 2 टाइम्स, फिर जाएगा 5 टाइम्स। और कुछ कट रहा है क्या इसमें? 5 से जाएगा 2 टाइम्स, 5 से जाएगा ये भी 2 टाइम्स चल जाएगा, ठीक है, 20 होगा, 5 से जाएगा 4 टाइम्स, फिर जाएगा
3 टाइम्स से जाएगा, ठीक है। 243 अपॉन 41 इंटू टू कितना हो जाएगा 84, तो 243 अपॉन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 82 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 82, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा, कहाँ गया भाई 243, 243, तो ये 243 होगा, है ना। 243 अपॉन 82 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8, ठीक है। 1 लिखा हुआ है, 2 होगा। ओके, क्लियर है ना सभी को। तो ध्यान रखा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या था कि टोटल ये जो टोटल जो फीमेल है, ये टोटल इसमें चिल्ड्रन भी है और एडल्ट फीमेल भी है, और हमें बोला था कि एडल्ट फीमेल, तो हमें टोटल फीमेल में से चिल्ड्रन फीमेल को माइनस करना पड़ा, तो क्या आएगा आपका एडल्ट फीमेल आ जाएगा। एडल्ट फीमेल कितना आ गया 1215, और उसको कंपेयर करना था टोटल चिल्ड्रन से, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था उसमें टोटल चिल्ड्रन कितना आया था 510 आया था, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करके आपको आंसर बताना था। ओके, क्लियर है सभी को। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में 102। चलिए जल्दी से क्वेश्चन रीड करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए देख लीजिए ध्यान से, क्या बोला है क्वेश्चन में, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एडल्ट मेल एंड सोसाइटी ए एंड बी टुगेदर, द टोटल नंबर ऑफ एडल्ट फीमेल सोसाइटी ई एंड एफ टुगेदर। देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्या बोला क्वेश्चन में, total number of adults male and societies A and B together, the total number of adults male society E and F together. Okay, adults male in society A and B, adults male निकालना है, ठीक है। ए और बी में क्या निकालना है आपको, ए और बी में एडल्ट मेल आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। और क्या बोला है, द नंबर ऑफ टोटल ई एंड एफ, तो ई और एफ में भी आपको क्या निकालना है, एडल्ट मेल आपको फाइंड करने, क्या करना है, एडल्ट मेल आपको फाइंड करने हैं, है ना। तो ध्यान से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई। ओके, तो कितना हो जाएगा, ये 650 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 650। हम्म, अब इसमें देखो, इसमें जो है चिल्ड्रन, इसकी मेल्स की बात करेंगे, है ना। मेल्स में अगर टोटल चिल्ड्रन की बात करेंगे, चिल्ड्रन में ए और बी का अगर बात करें, ए की बात करें, है ना। अब देखो टोटल जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई, 600 है, कितनी है 600 है। 600 में से टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 1/4 है, और 1/4 में से जो मेल चिल्ड्रन है वो कितना है, 2/5 है, कितना है 2/5, ठीक है। तो उसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा कितना, 20 और 3 30, 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। तो 60 जो है, 60 क्या है आपके, 60 मेल चिल्ड्रन है, 60 क्या है आपके मेल चिल्ड्रन है, 60 क्या हो गया आपके मेल चिल्ड्रन हो गए हैं, ठीक है। अब आपको ऐसे ही किसका निकालना है, ऐसे ही आपको बी में से निकालना है, किसका निकालना है बी में से। तो बी में से कितना हो गया, टोटल जो पॉपुलेशन है मेल और फीमेल मिला के वो कितनी होगी 550, इंटू चिल्ड्रन कितने हैं 40%, तो कितना हो जाएगा 2/5, इंटू मेल, सॉरी मेल चिल्ड्रन कितने हैं 75, यानी 3/5, 3/4, कितना हो गया 3/4 हो गया। तो 2 से जाएगा 2 टाइम्स, 5 इंटू 2 10 हो गया, इससे आ जाएगा 0, 5 इंटू 3, तो 55 इंटू 3 कितना हो जाएगा 165, कितना हो गया 165 हो गया मेल चिल्ड्रन, ये भी क्या है आपके मेल चिल्ड्रन है 165, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 225। ओके, 225 हो गया है। तो 225 जो है,
225 मेल चिल्ड्रन है ना, क्या है, मेल चिल्ड्रन है, मगर हमें तो चाहिए क्या, हमें मेल एडल्ट चाहिए, हमें क्या चाहिए, मेल एडल्ट चाहिए, क्या चाहिए, मेल एडल्ट चाहिए। तो अगर हम मेल की बात करेंगे तो मेल कितने हैं टोटल, तो मेल है 400 प्लस 200, तो 400 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 650, और इसमें से हम माइनस करेंगे मेल चिल्ड्रन को 225 को, तो आपका कितना बचेगा, तो ये बचेगा 425 बचेगा, कितना बचेगा, 425। ये किसका हो जाएगा, तो ये ए और बी का मेल एडल्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मेल एडल्ट हो जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे देख लेते हैं। अब हमें किसका निकालना है, ई और एफ का, सेम कंडीशन में। तो ई में देखो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ई में ये टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 430। 430 में से ई में चिल्ड्रन है 2/5, यानी कि 40%, और इसमें मेल चिल्ड्रन कितने हैं, 1/2, हाफ जाएगा 5, हो जाएगा 0, 43 इंटू 6, 43 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 46 हो गया। वैसे ही किसका निकालना है आपको, ई और एफ का निकालना है, सॉरी एफ का निकालना है। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 625 इंटू 24% अपॉन 100 इंटू 54% अपॉन 100। एक 25 से ये 25 गया 4 टाइम, फिर दूसरा 25 से ये 25 गया 4 टाइम, 4 से गया ये 6 टाइम, 6 से जाएगा ये 3 टाइम्स, और ये जाएगा 27 टाइम्स, 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 81, कितना हो जाएगा, 81। तो 81 ये हो गया ई का, और ई एफ का हो गया है, और ई का कितना था, 46 था, 46 ले लिया, है ना। हमें सारे को रेस कर दे रहा हूँ क्योंकि जगह बची नहीं है ना, जगह बची नहीं है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में ध्यान से। तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12, तो 127, कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 127। 127 ही क्या है, मेल चिल्ड्रन है, क्या है, मेल चिल्ड्रन। तो अब मेल में से इसको माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे, मेल में से इसको माइनस, 180, तो हो जाएगा 5, 8 और 2 10 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 505, 505 में से इसको माइनस करना है 127, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 15 में से जाएगा 8, फिर 9 में से 2 गया 7, और 4 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 3, 378, कितना आ जाएगा 378, कितना आ गया, 378 आ गया है। 378, एक बार फिर से देख लेते हैं, अपने कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं करी ना, ई और एफ वाला, ई और एफ वाले में, आई थिंक सो। ठीक है, देख लेते भाई। 430 प्लस 2/5 40%, और 1/2 प्लस कितना है आपका, 625, 625, और इसमें 24% था आपका ये, और उसके बाद कितना था आपका, तो ये कितना था, 54%, कितना था, 50, सॉरी सॉरी सॉरी, मेल चिल्ड्रन लेना था ना, ओके ओके, इसीलिए गलत आया था। मेल चिल्ड्रन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 46%। ठीक है, 46% हो गया है, तो 25 से जाएगा ये 4 टाइम, फिर ये जाएगा 4 टाइम, ये जाएगा 6 टाइम, और ये जाएगा 3 टाइम, और ये जाएगा 23 टाइम। ओके, बाकी तो ये सॉर्टेड था। ये कितना हो जाएगा, 46 प्लस 69 हो जाएगा 5, 115, ठीक है, 115 राइट था, और इसको माइनस करना था टोटल मेल में से। तो टोटल मेल कितने थे, तो टोटल मेल कितने थे, ठीक है, तो इनमें से माइनस करना है, तो इसमें से हमने 115, ये दोनों को मिला के ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 5, है ना, 8 और 2 10 हो जाएगा, और एक 505, इसमें से आपको 505 माइनस करना था। नाइन फिफ्टीन हो जाएगा, 5 और 4,
43 × 2, 43 × 2 हो जाएगा 86। 86 को इसमें ऐड करेंगे हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 155। और 505 में से अगर हम 155 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 350 बचेगा। कितना बचेगा 350। 350 बचेगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ये इसको हम इधर कर लेते हैं। तो मेल adults in A and B 425 एंड मेल एडल्ट एन ई एंड एफ कितना हो जाएगा 350। कितना हो जाएगा 350। अब इसको करना है डिवाइड। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड कर लेंगे इसको। तो 25 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 टाइम, फिर जाएगा 7 टाइम। इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 टाइम, फिर जाएगा 4 टाइम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 17:14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 17:14। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैलकुलेटिव है, मैंने पहले ही बताया था। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आपको फोकस करना है स्टार्टिंग पे ही, है ना। हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी कैलकुलेशन में, इसलिए थोड़ी दिक्कतें गई थी, है ना। हालांकि इतना टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है ये, ध्यान रखना है आपको चीज़ों का। ठीक है, चलिए आगे। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर स्टेइंग इन अ सोसाइटी टुगेदर। तो सब मिला के कितने होंगे, तो मिला के देख लेते भाई। 2 4 6, 6 हो जाएगा। 6 और 3 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 1 19, 19 + 2 21, 21 + 3 24, 24 + 2 26, 26 + 3 29 5 5 हो जाएगा 10 17, 17 और 22 22 और 8 कितना हो जाएगा 30 32 40 45। और कुछ बचा तो नहीं है। तो 450 प्लस ये है 5 और ये है 5, तो इसका 10 आ जाएगा। तो ये 460 कर ले तो डायरेक्ट ऐड में 460। तो क्या 0 6 3 3। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं। 3360 कितना हो जाएगा 3360 इसका राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर है सभी को। चले आगे। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा। What is the difference between the number of male children society B and number of male children in society F? तो मेल चिल्ड्रन निकालना है किसमें, सोसाइटी बी में से। सोसाइटी बी की बात करेंगे, सोसाइटी बी में ये है टोटल पर्सन कितने हैं, 550 है। कितने हैं 550। और डिफरेंस निकालना है ना, अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, तो इसमें टोटल चिल्ड्रन है 40%, यानी कि 2/5 हो गया। इनटू इसमें से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना मेल चिल्ड्रन। क्या निकालना है हमें, मेल चिल्ड्रन। तो मेल चिल्ड्रन कितने हैं, तो मेल चिल्ड्रन है 75%, यानी कितना हो गया 3/4। तो देखो भाई ये 2 से जाएगा 2 टाइम्स, जो कि 10 55 × 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 165। ओके, ठीक है। अब बी का देखना है, बी का हो गया, एफ का देखना है, सोसाइटी एफ का। सोसाइटी एफ में है ये पर्सन, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 625 इंटू एफ में 24%, कितना हो जाएगा 24। तो 24/100 इंटू मेल चिल्ड्रन कितने हैं, तो मेल है इसमें 46%, 46/100। 25 इसमें 2 बार होते हैं, 25 से एक बार जाएगा 4 टाइम, ये 25 से जाएगा एक बार 4 टाइम, 4 से जाएगा ये 6 टाइम। अभी 4 से डिवाइड करना है, ये जाएगा 2 से 3 टाइम्स और ये जाएगा 23 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा 69। कितना हो जाएगा 69। हमें क्या पूछा था डिफरेंस, तो 165 माइनस 69 कर देंगे।
कितना आ जाएगा 6, और 9 में से 6 गया, सॉरी 15 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, तो 9 आ जाएगा, कितना आएगा 9। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन इस डीआई में ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, मगर बाकी के जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो ठीक क्वेश्चन थे। तो जो सेकंड और थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो आपको फर्स्ट राउंड में नहीं करना है। आपको उन क्वेश्चन को हमेशा सेकंड राउंड में करना है जिसमें आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन को जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन किया और फिफ्थ क्वेश्चन किया, इसको आपको पहले करना है, ठीक है। तो आई होप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन भी आपके नेक्स्ट क्लास में होंगे, तो आपको आगे सेशन में बने रहना है। अब जाने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो एसएससी प्री 150 150 टारगेट करने के लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको अरिथमेटिक, रीजनिंग, कंप्यूटर, डाटा इंटरप्रिटेशन, करंट अफेयर करवाया जाएगा। फॉर एनी क्वेरी आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास कैसी लगी थी कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है आपको कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।